अच्छा हुआ तुम आ गए। सारी बातें तुम्हारे सामने ही कंफर्म हो जाती हैं। क्या कंफर्म करना? जरा पूछे ना आलियान से आपके ये जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं इनकी कॉलीग्स के साथ, खास तौर पे ऑपोजिट सेक्स के साथ, उनसे डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाती है? बाय गिविंग गिफ्ट्स, फ्लावर्स, ज्वेलरी? ज्वेलरी देना तो दूर की बात, अपने हाथों से पहनाना, ये होती है प्रोफेशनल मीटिंग। वकार में अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मुझ पे खुल गई। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि जानते बूझते तुम्हारी हरकतों पे पर्दा डाला जा रहा है, एक्सप्लॉइट करने दिया जा रहा है। तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? क्लियरली बताओ ना, हुआ क्या है, किया क्या है इसने? फेमिना जी, हौसला रखिएगा। कई अरसे से आप एक शक में मुब्तला थी जिसकी तस्दीक हो गई है। यानी कि मैं ठीक था, बिल्कुल ठीक अंदाजा था मेरा। यानी कि तुम जानती थी इसकी हरकतों के बारे में और तुमने जानबूझ के अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? कोई मजबूरी नहीं थी मेरी, मैं एक मौका देना चाह रही थी इसे। इसको मौका देना चाह रही थी तुम? ये थर्ड क्लास इंसान हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां होता। कारबास, आई थिंक दैट्स इनफ। तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरे बारे में इतनी फजूलियात कैसे कह सकते हो? ये मेरा फेमिना का आपस का मामला है। बेहतर है कि हम इसे आपस में ही हल कर लें। तुम बीच में इंटरफेयर ना करो। आपस में? हमारा आपस का मामला है? हमारा आपस का मामला था। तुमने ही तीसरे बंदे को इंक्लूड किया है ना इसमें। How could I be so stupid? ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम लंच और डिनर करते हुए देखे गए हो? Oh, wait. मेरी बर्थडे की रात भी तुम उसी के साथ थे। नहीं फेमिना, ये सच नहीं है। प्लीज। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बर्थडे वाली रात मॉम के साथ था, एंड यू नो इट। सब जानती हूँ, और जब से पता चला है तब से मेरे पैरों तले जमीन हिल गई है। जमीन तो अब हिलेगी इसके पैरों के नीचे से। कौन सा घर? इस घर की बात कर रहे हो तुम? अपनी औकात भूल गए हो क्या तुम? ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है। फेमिना, जो भी है, अपना प्लीज अपना सामान लो, बैग्स पैक करो, मेरा को लो, चलो मेरे साथ। वकार, बस। फेमिना मेरी बात सुनो। फेमिना प्लीज, फेमिना मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूं, प्लीज मेरी बात।
हाँ माँ, देखो, जब से हमारी दोस्ती हुई है मैंने तुम्हें हमेशा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तुम्हारे हर अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया। लेकिन तुमने मेरा पहली बार में दिल तोड़ दिया। जिस तरह तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है वो। मैंने तुम्हारा प्रपोजल कब रिजेक्ट किया है शहीर? शादी से इनकार करना रिजेक्शन ही होता है। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कभी नहीं देखा है। तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का ख्याल या तुमसे मोहब्बत वाली फीलिंग्स मैंने कभी महसूस नहीं किए हैं शहीर। अहमा, बट आई एम इन लव विद यू। अच्छा, तो ये जो तुम सारी फीलिंग्स कह रहे हो, तुमने इससे पहले तो मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। हम अच्छे दोस्त थे और तुमने मेरी तरह हमेशा मुझे भी एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट किया है, जैसे मैंने तुम्हें किया। हाँ, लेकिन वो पुरानी बातें हैं ना। अब अगर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। और मेरे लिए हमारी दोस्ती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजदीक। हाँ, अच्छा, खफा तो मत हो, तुम हो इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती, ना ही तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती। इसलिए अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ठीक है, मैं आप ही से बात करती हूँ। तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो ताकि वो आपस में मिल लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई हो। इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है शहीर? तुम इतने दिनों से मुंह फुला के घूम रहे हो, अपनी नाराजगी का बार बार इजहार कर रहे हो, मेरी इतनी मिन्नतें कर रहे हो। अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं कि तुम्हें तड़पाती रहूं। मैं तुमसे काफ़ी बेहतर जानता हूँ एंड आई न्यू इट। तुम्हारे पास मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं। नखरे तो तुम सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हारी बार बार मिन्नत करूँ। भारत, मेरी नज़र में ना कल तुम्हारी इतनी औकात थी ना आज। हाँ, मगर वकार से लिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट